महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 38। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि हमें हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन मिले। आगे पढ़ते हैं। अभी एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कल हमने देखा जाए तो गुरुदेव धीरे धीरे जितने भी अवतार हुए हैं उनका तत्व रूप समझा रहे हैं। किस अवतार का क्या तत्व था। जैसे कृष्ण जी की लीलाओं का गुरुदेव ने तत्व रूप समझाया, राम जी के आने का, रावण का, सबका कि तत्व रूप में वो क्या था और आज की परिस्थितियों में हम विवेक से उसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। जो कहानियाँ होती हैं उनका जो औचित्य है कि वो हमें याद रह जाती हैं इजीली। तो अब भगवान परशुराम की गुरुदेव बात कर रहे हैं। भगवान परशुराम द्वारा कोटि कोटि अनाचार्यों का शिरच्छेद। ये तो हम सबने ही सुना है कि भगवान परशुराम ने जो है कितनों के सिर काट दिए जिन्होंने क्या किया था, दुराचार किया था, जिन्होंने अनीति का साथ दिया। लेकिन अब इसका तत्व रूप क्या है शायद गुरुदेव इस चैप्टर में समझाएंगे, क्योंकि ये सोच के बड़ा अजीब लगता है कि किसी का सिर काट दो। महाकाल के भीतर केवल करुणा है, केवल प्रेम है। वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनके भी केवल प्रेम भाव से कर रहे हैं, नव सृजन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे भटक गए हैं, है ना। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, जब बच्चे भटक जाते हैं तो वही महाकाल कर रहे हैं। तो आगे इसको पढ़ के समझते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अति प्राचीन काल में सहस्रबाहु नामक एक मदान राजा था। कहते हैं उसकी 1000 भुजाएं थी, इसी से उसका नाम सहस्रबाहु पड़ा। हो सकता है भुजाएं उसकी 2 ही रही हो, पर 500 सहयोगी राजा उसके ऐसे रहे हो जो हर बात में उसका समर्थन करते हो। उनका बल पराक्रम अधिनायक के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ हो और वह उनकी भुजाओं को अपनी भुजा मानता हो। अलंकारिक भाषा की यह उपमा इस प्रकार ठीक प्रतीत होती है। सहस्रबाहु चक्रवर्ती राजा था, उसके सहयोगी एवं अधीन राजाओं का विशाल भूखंड पर शासन था। देखिए कितना सुंदर गुरुदेव ने इसको समझाया। हमने देखा भी है कि हम मूर्तियों में नहीं देखते 8 हाथ वाली देवी और 10 हाथ वाली देवी। अब यहाँ तो 1000 भुजाओं की बात हो रही है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा राजा था जो भी था, लेकिन अपने मद में अंधा था, अपने अहंकार में अंधा था। और उसकी 1000 भुजाएं, मतलब जब जैसे रावण का इतना बड़ा शासन और उसके इतने सारे सहयोगी, जैसे महाभारत में दुर्योधन का साथ देने के लिए तो जागृत आत्माएं भी खड़ी हो गई। वो भी तभी तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आना पड़ा, जब द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे लोगों ने दुर्योधन का साथ दिया। चाहे उनके कारण जो भी रहे हो, हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन साथ तो दिया, तभी तो भगवान को आना पड़ा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हो सकता है उसके सहयोगी रहे होंगे 500, क्योंकि अनीति के साथ भी ऐसा हो जाता है कि बहुत सहयोगी, कुछ लोग डर से, क्या जो अच्छे लोग हैं वो डर से मुंह नहीं खोलते, तो वो भी एक तरह का सहयोग हो गया। तो उसको गुरुदेव तत्व रूप में समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सहस्रबाहु की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का महर्षि जमदग्नि विरोध करते रहे। वे उसे अनीति न करने के लिए और प्रजाजनों को अनीति न सहन के लिए समझाते रहे। इस पर राजा बहुत क्रुद्ध हुआ। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सहस्रबाहु की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का महर्षि जमदग्नि विरोध करते थे। वे उसे अनीति ना करने के लिए और प्रजाजनों को अनीति ना सहन करने के लिए समझाते थे। अभी महर्षि जमदग्नि कौन है? ये सप्तऋषियों में से एक हैं। और अगर हम इनकी डीप डिटेल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्तऋषि अगर हैं तो आप सोचिए कि उनकी क्या एनर्जी, क्या ऑरा रहा होगा। और वो दोनों चीज़ें समझा रहे हैं। वो राजा को भी समझा रहे हैं कि भाई तुम अनीति मत करो, और प्रजा को बोल रहे हैं अनीति सहो मत। अन्याय सहना भी तो गलत है। अगर हम अन्याय सह रहे हैं तब हम सामने वाले को मोटिव दे रहे हैं कि भाई तुम और कर लो, क्योंकि हम सहने को तैयार हैं। इस पर राजा बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने महर्षि जमदग्नि का अपमान ही नहीं किया, वरन उन्हें इतने शारीरिक पीड़ा दी जिससे उनका देहावसान हो गया। मतलब वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते उन्होंने शरीर त्याग दिया महर्षि ने। आगे लिखते हैं, महर्षि के पुत्र परशुराम जी को यह समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें बहुत क्रोध आया। जिस देश के राजा इतने उद्धत हो जाएं कि साधु ब्राह्मणों को, लोक सेवी बुद्धिजीवियों का सहयोग तो दूर सम्मान भी न कर सके, तो उनसे प्रजा का हित संपादन कैसे होगा। इतना ही नहीं, जिस निरंकुश शासन में ऋषियों का निर्मम उत्पीड़न हो, उसका तो ईश्वर ही रक्षक है। राजा की निरंकुशता से भी अधिक परशुराम जी को दुख इस बात का हुआ कि प्रजाजन इस अन्याय को चुपचाप बैठे देखते सुनते रहे। अनीति के प्रतिरोध का साहस भी उनमें ना रहा। जहाँ के नागरिक अनीति के विरुद्ध आवाज ना उठा सके, प्रतिशोध ना सही, प्रतिरोध की भावना जिनमें ना रहे, उन्हें मृत प्राय ही कहना चाहिए।
जब भगवान परशुराम को ये बात पता चली तो उनका मन बहुत दुखी हुआ और दो तरह के दुख गुरुदेव बता रहे हैं। एक तो एक पिता के जाने का दुख, चलो उसको एक बार को छोड़ भी दो, वो 1 to 1 है, उसको एक बार छोड़ दो। लेकिन जब जो परमार्थी आत्माएं होती हैं, जो समाज का सोचती हैं, वो सोच रहे हैं कि मतलब उनका दुख इसलिए कि किस तरह का राजा है और इस राज्य का क्या होगा। जो राजा ऋषियों को, ऋषि का मतलब क्या, जिनके भीतर श्रेष्ठ भाव उदय होते हो, जिनके संस्कार श्रेष्ठ हो, वो ऋषि हो गए। जो ऐसे लोगों को, ऋषियों को भी नहीं छोड़ रहा है और उनके साथ भी इतना दुराचार कर रहा है, वो उस राजा का राज्य कैसे होगा। और फिर प्रजा पे गुस्सा, क्रोध कि प्रजा को क्या हुआ, वो अन्याय को किस किस लेवल का अन्याय सह रही है और क्यों सह रही है। और अन्याय क्या, हम अपने भीतर का ही नहीं सुन पाते इसलिए अन्याय सह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो फियर ही होता है। और ये तो चलो परमार्थ की बात हो गई, हम अपने घर में ही गलत होते हुए देख के उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई शादी है और आपको लगता है कि दहेज लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन परिवार के प्रेशर में आके ये बोल पाना, अपने बड़ों को ये समझा पाना, उसके लिए हिम्मत लगती है। बता पाना, समझा पाना कि नहीं, हमें नहीं करना है, हम नहीं चाहते दहेज लेना। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके लिए भी हिम्मत लगेगी कि कैसे कहें, क्योंकि कहोगे तो विरोध तो होगा ही। और एक बार सत्य का विरोध सब करते हैं, लेकिन जब हम दृढ़ होते हैं अपने सत्य पे, क्योंकि आप कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना, आप सत्य सही बात कह रहे हो, तो एक बार सब डरते हैं, सब अड़ते हैं और विरोध बहुत आते हैं, लेकिन अंततः जीत सत्य की होगी अगर आपका भाव परमार्थ का है। और आपका ये कहते हुए, इस तरह का विरोध करते हुए, आपके भीतर का जो रूट है वो प्रेम ही है। उसमें किसी के लिए गुस्सा, ईर्ष्या, द्रोष, देखिए धर्म युद्ध तभी तक है जब तक किसी के लिए मन में कोई भावना 1 to 1 स्तर पे ना हो, है ना। 1 to 1 स्तर पे मतलब जैसे आप कह रहे हो, लेकिन उन्होंने जब विरोध किया तो आपके मन में उनके प्रति गुस्सा आ गया, तो फिर ये तो 1 to 1 हो गया ना। तो इसको जब हम ज्ञाना कर्मणो गति पढ़ते हैं तो उसको और डीप में समझ सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हो, प्रतिशोध की बात कर ही नहीं रहे, प्रतिरोध तो करो। प्रतिशोध तो बदले की भावना हो गई, वो तो होनी ही नहीं चाहिए बदले की भावना। धर्म स्थापना में कहीं भी बदले की भावना नहीं है कि तुमने मेरे साथ ये किया तो अब मैं तुम्हारे साथ ये करने लगूंगा। तो ये तो एक साइकिल चल जाएगी, भाई तुमने मारा फिर मैंने मारा, तुमने कुछ किया फिर मैंने कुछ किया, और साइकिल चल जाएगी और नेगेटिव इमोशन एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। कह रहे हैं प्रतिरोध तो करो, कम से कम सही बताओ, तो सही सही समझाने का प्रयास तो करो। और अगर हम उस सही पे स्थित है तो, और आपका भाव परमार्थ का है, तो जब आप समझाने चलते हो तो लोगों को समझ में आता है, क्योंकि फिर आपके भीतर वो निष्कलंक अवतार का जो प्रवाह है वो काम कर रहा होता है ना। कुछ लोगों की बात एकदम दिल में उतर जाती है जब वो बोलते हैं। क्यों उतर जाती है? क्योंकि वो अपने लिए या 1 to 1 होके या किसी बैर भाव में नहीं, वो बस परमार्थ में एज एन इंस्ट्रूमेंट कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको समझाया गया है, जो प्रभाव उनके भीतर जागृत है उससे, तो वो बात दिल में उतर जाती है। तो यही बात बोल रहे हैं कि ऐसे लोग तो मृत ही हो गए। वो केवल जी रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं रहे, तो मृत के समान कहा जाएगा ऐसे लोगों को। अब आगे लिख रहे हैं, पिता की मृत्यु का युवक परशुराम को दुख अवश्य था, पर इससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का था कि शासन इतना उद्धत हो उठा कि औचित्य का प्रतिपादन करने वाले बुद्धिजीवी तत्व को सहन कर सकना उसके लिए संभव ना हो सका। इसके अतिरिक्त उनके लिए यह कष्ट की बात भी कम नहीं थी कि प्रजाजनों की प्रतिरोध शक्ति कुंठित हो गई। अनीति को सहन करना, प्रतिरोध के लिए कुछ न करना कायरता और भीरुता का चिन्ह है। जिस समाज में ऐसे लोगों का बाहुल्य हो जाए, उसका भविष्य स्पष्टतः अंधकारपूर्ण है। अपने पिता के अपमान और अवसान को वे व्यक्तिगत हानि मान चुप होने के लिए मन को समझाते भी, तो उनकी आत्मा शासन की दुष्टता और प्रजाजनों की भीरुता को सहन करने के लिए तैयार ना हुई। उनके अंतर में एक आग जलने लगी जो कहती थी कि संसार को प्रगतिशील और शांति युक्त रहना हो तो अनीति का उन्मूलन होना ही चाहिए। अपनी शक्ति नगण्य हो तो भी जितना संभव हो उतना तो करना ही चाहिए। यही बात गुरुदेव समझा रहे हैं, ये जो पहले भी समझाई है कि ये मत सोचिए कि आपकी सामर्थ्य कितनी है, आपकी शक्ति कितनी है, और ये घर से ही शुरू होगा। पहले हमारे घर में ही हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा अगर आपके मन में एक अच्छा भाव है तो आप अपने घर में ही देखते हो कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई दे जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, वैचारिक स्तर पे भी नहीं होनी चाहिए। मान लिया आप 4 लोग बात कर रहे हो और 4 लोग बैठ के किसी की बुराई कर रहे हो और आपका उस बुराई में मन नहीं है, आपको नहीं अच्छा लग रहा वो बुराई सुनने वाला भाव, क्योंकि आपके भीतर तो वो प्रवाह जागृत हो गया। तो हिम्मत रखिए बोलने की,
बताइए कि भाई मेरा इस टॉपिक पे बात करने का मन नहीं है, मुझे ये बुराई भलाई में इंटरेस्ट नहीं है। हम कोई अच्छी बात कर सकते हैं, हम कोई सत्संग की बात कर सकते हैं, कोई भक्ति की बात, या जो भी आपका टॉपिक हो जिसमें किसी का कल्याण हो, ऐसी कोई बात कर सकते हैं। और खाली डिस्कशन से तो कुछ नहीं होगा, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड कर सकते हैं। ये बात बोलने की हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। और अगर नहीं तो स्टार्टिंग वहां से कीजिए कि मन मन में जप करना शुरू कर दीजिए ऐसे समय में। और ऐसे लोग जो बुराई कर रहे हैं उनके लिए कोई धारणा मत बनाइए। अगर आपने धारणा बना ली तो इसमें क्लियर लिखा है कि अगर खाली पिता की मौत की बात होती तो वो चुप हो जाते। अगर आप धारणा बना रहे हो तो फिर आप 1 to 1 में जा रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई वो लोग तो बुराई करते हैं और आपके मन में तो ये प्रवाह आ गया, तो आप तो महान हो गए और आप तो उन लोगों से बेटर हो, तो फिर ये अहंकार है। फिर अगेन वो 3 शत्रु है ना, वो कहीं से भी एंटर कर जाते हैं, तो ये फिर ये एक अहंकार रूपी शत्रु कह रहे हमारे तो विचार बड़े अच्छे हैं और देखो हम तो, हमारे अंदर तो ये अच्छे अच्छे शुभ शुभ विचार आते हैं और ये लोग तो बुराई भलाई में लगे हुए हैं। तो ये विचार जो है अपने आप में ही आपको लेके डूब जाएगा। तो बिल्कुल विदाउट बीइंग बायस्ड, जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो इस सब चीज़ों में लगे हैं, कि जो प्रवाह कृपा से आपके भीतर जागृत हो गया, वो प्रवाह उनके भीतर भी जागृत हो जाए और फिर एक परिवार एज अ यूनिटी आप कुछ अच्छा कर पाएं जो आपसे आपके इष्ट करवाना चाहते हैं, है ना। लेकिन और उस समय बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारी शक्ति कितनी है, हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट की तो नहीं, रिजल्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है ना। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना, हमें हमारी मंजिल पता है, लेकिन वो मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भगवान पे छोड़ दीजिए, आपके इष्ट पे छोड़ दीजिए, जिसने आपके भीतर वो भाव जागृत किया उस पे छोड़ दीजिए, वो करवा के ले लेंगे जो लेना है। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, असहनीय, अवांछनीय, दुष्ट काल को उलट पुलट डालने वाले महाकाल के पास परशुराम जी गए। अनीति उन्मूलन की शक्ति उपलब्ध करने के लिए भगवान शंकर की कठोर तपश्चर्या पूर्वक आराधना करने लगे। देखिए यहाँ पे फिर तप की बात आ गई कि तप करना पड़ेगा जब इस तरह के काम करने हैं, तो आराधना, साधना, उपासना, गुरुदेव ने बोला ही है कि उपासना, साधना, आराधना कितना इंपॉर्टेंट है। और अब तो परशुराम जी को आराधना करनी थी, आराधना मतलब सेवा। वो तपस्वी तो थे, उन्होंने तप किया, साधना किया, खुद का परिष्कार किया, तभी तो उन्होंने सोचा कि परमार्थ का भाव उनके मन में जागृत हुआ और उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे धर्म की स्थापना के लिए कुछ करना है, ये राज्य एकदम माइनस में जा रहा है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, यहाँ की प्रजा कायर हो गई है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। उनका भाव सारा परमार्थी था। और फिर अगर परमार्थ का भाव होता तो हर युग में महाकाल को बुलाया गया है नव सृजन के लिए, तो उन्होंने भी महाकाल की आराधना करी। और आराधना किस भाव से करी? अस्थिरमति, भावावेश ग्रस्त, उतावले, अधीर और तनिक सी कठिनाई आने पर लक्ष्य छोड़ बैठने वाले ओछे मनुष्यों को देवता कोई सहायता नहीं देते। वे जानते हैं कि साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ, उदार और आत्मविश्वासी लोग ही कोई बड़ा काम कर सकते हैं। देखिए इन 2 लाइनों में ना हम कहते रहते हैं, अरे इतने दिनों से साधना कर रहे हैं, कुछ तो रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। ऐसा सुना होगा आपने, कितने दिन से जप कर लिया, इतने अनुष्ठान कर लिए, पर हमारा तो कोई रिजल्ट हासिल ही नहीं हुआ। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अनुष्ठान करने के पीछे प्रयोजन क्या था, साधना करने के पीछे प्रयोजन क्या था। ऐसा तो नहीं है बस कर्मकांड किया, बस घंटी बजाई, बैठ गए, 11 माला कर ली और हम सोच रहे हैं दिन भर हमने तो उपासना कर ली आज की। उपासना, साधना और आराधना, ये जो उपासना समर्पण योग वाग में चल रहा है, इसको सभी सुनिए। आज की परिस्थितियों में अपने भीतर इस प्रवाह को जागृत करने के लिए, ये जागृत हो पाए, उसके लिए जो अपनी क्लीजिंग है वो गुरुदेव ने बड़े अच्छे तरीके से उसमें समझाई है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप जितना मर्जी कर लो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। कब लाभ नहीं होगा? अगर आप भावावेश हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, आप एकदम अधीर हो जाते हैं, छोटी सी कठिनाई आने पे परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं अरे हमें नहीं करनी, हमने 40 दिन का अनुष्ठान किया, रिजल्ट नहीं आया, अब हम आगे कुछ और नहीं करने वाले हैं, छोड़ दिया लक्ष्य। और क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी। मैंने अनुष्ठान लिया, मुझे ये मिल जाए इसलिए लिया। भगवान सामने आ जाए और टॉफ़ी चॉकलेट मांगने लग जाए हम छोटी छोटी, ये इसकी जगह हम ये कहें भैया आप आ गए हो तो आप देख लो आपको क्या करवाना है, आप ही ने भेजा है इस दुनिया में, अगर आप भेज दिया है तो आपको पता भी होगा कि क्यों भेजा है, और जिस काम से भेजा है तो वो काम करवा के ले लो हमसे। अगर हम यही कह दें कि हम सहयोगी, हम बस यहाँ बैठे हैं, अब आप देख लो, हम सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं, एक एक पल का सदुपयोग करेंगे, अब आप देख लो आगे। एक ये भी भाव हो सकता है। बाकी सबके इंडिविजुअल भाव है, जिसके भीतर वो जो भाव डाल दे, भाव कोई, अगेन यहाँ सही गलत की कोई बात नहीं है, आपके भीतर का भाव भी वही जागृत करेंगे। तो जिसके भीतर जो भाव है, लेकिन उस भाव की चेकिंग कर लें हम कि ये भाव परमात्मा का ही दिया हुआ है ना। पता चला मन में चोरी का भाव आ जाए और हम कहते हैं भगवान जी ने दिया चोरी का भाव, ये जो क्योंकि 3 शत्रु हैं,
ये बीच बीच में गड़बड़ करवा देते हैं। गुरुदेव ने इन तीनों शत्रुओं को अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ये बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। तो ये अलर्टनेस से ये विवेक, यहाँ विवेक काम आएगा कि हम विवेक से चेक कर लें ये भाव स्वार्थ का तो नहीं है तो परमार्थ का ही ना, उस भगवान का दिया हुआ है, या हम अपने किसी लोभ मोह से ग्रस्त भाव को बोल रहे हैं, विचार को बोल रहे हैं कि अरे भगवान का दिया हुआ भाव है। तो बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, और ये थिन लाइन डिफरेंस हम सबको समझ में आए। इसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि हम सबके भीतर संवेदनाओं के साथ, कंपैशन के साथ और विवेक जागृत हो, जिससे हम समझ पाएं कि हमारा आगे का जीवन वो किस दिशा चलाना चाहते हैं, उस प्रवाह को हम समझ पाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।